को संकल्प भूमि भी बोला जाता है। आज मेरे गुजरात पाल महासभा के तमाम पदाधिकारियों ने उनके इन्हीं तत्वाधान में आज ये प्रोग्राम किया है। इस प्रोग्राम में मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और मेरे युवा साथियों और जो भी इस प्रोग्राम की आज शोभा नीचे बढ़ा के कर रहे हैं, मेरे बहन भाई, तमाम सभी को, प्रोग्राम के आयोजकों को, संयोजकों को और मेरे तमाम पत्रकार बंधु जो भी आए हुए हैं, तमाम को धर्मवीर बघेल का नमस्कार। आप सब लोग जानते हो, मैं बहुत अच्छी तरह से सभी वक्ताओं को सुन रहा था। किसी ने बताया कि हमको एकता रखनी चाहिए, किसी ने बताया कि हमको गडरिया रखना चाहिए, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक आशावादी इंसान हूँ। हमेशा आशा के साथ ही आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मैं एक आशावादी इंसान हूँ। मैंने भी 12 भाई जो मेरे सतीश पाल जी हैं मेरे बारे में बता रहे थे और ये मेरे से काफी, शायद मुझे याद है 2015 में जुड़े थे। मैं पार्टी थाने में था, तब इससे मेरी मुलाकात हुई थी। मैं बताऊं, मैं एक अनुशासनिक आदमी हूँ। मैं एक दिल्ली पुलिस में निरीक्षक के पद पर काम करता हूँ, लेकिन मेरे बारे में बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानते भी हैं कि मैंने भी कोई भी समाज का, अगर मेरा भाई रात में ही फोन करता है या दिन में ही फोन करता है या कभी भी कब फोन करता है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर बिल्कुल आपके साथ, समाज के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। और मेरे बड़े भाई बाबा साहब इसके बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे बापू साहब जिंदे इस बात के बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे भी गर्व है और मैं दिल्ली पुलिस में अकेला इकलौता अपने समाज का निरीक्षक हूँ, मुझे भी गर्व है। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कभी कोई आका हो, क्यों कि गुर्जरों को देखता हूँ, मैं मीणा को देखता हूँ, मैं यादवों को देखता हूँ, तो कहीं न कहीं उनके आका कोई IAS ऊपर बैठा है, कोई IPS ऊपर बैठा है। लेकिन मेरा एक समाज ऐसा है, न मेरा कोई आका ऊपर बैठा है, न मेरा कोई आगे कोई IPS बैठा है, न कोई IAS बैठा है। जो मुझे कमाना है वो मुझे मेरी मेहनत और मेरे समाज ने जो मुझे संस्कार दिए, उस संस्कार के बल पर मुझे आगे बढ़ना है और आगे नहीं बढ़ते रहना है। अब मुझे पता है कि अगर मैं कहीं गलती करूंगा तो मेरा कोई आगे धोखाधड़ी नहीं होगा। अगर कोई यादव होगा तो उसका कोई IPS होगा, उसका कोई जॉइंट CP होगा, कोई न कोई बैठा होगा। लेकिन मुझे अपने कर्तव्य पर और मेरी समाज से जो परवरिश मुझको मिली है, जो मेरे परिवार से समझ मिली है, परवरिश मिली है, उसके आधार पर मैं आगे बढ़ता हूँ। और आज आपके भाई का अकेले निरीक्षक के पद पर दिल्ली पुलिस में जो भारतवर्ष की दिल है वह डंका बजा रहा है। कहते हैं हम लोग कि पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो पाया है नाम, कौन सा नाम? मैं नाम पर नहीं जाता, चाहे गडरिया लिखो, चाहे पाल लिखो, बघेल लिखो, चाहे दरिया लिखो, पाया है जो नाम, अभी उस नाम की पहचान बनाना बाकी है। हम कहते हैं इसी चीज को कि क्यों नहीं आगे बढ़े। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस तरह के होना चाहिए, इस तरह के। मैं आपके बिल्कुल 4-5 पॉइंट पर बोलना चाहूंगा आपकी बात। हम सबको, जैसे सब लोगों ने बोला, हम लोग बहुत सारे जब प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या कहीं हम राजनीतिक अधिकारी होते हैं, हम अपने नाम को छुपाने में डरते हैं, अपनी जात नहीं बताते। मैंने भी रेलवे में बड़ौदा हाउस में एक हमारे चीफ विजिलेंस अफसर है जो पूरी रेलवे का अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसका समाधान जो करते हैं वो NS बघेल है। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे जो इतने बड़े पद पर पूरे भारतवर्ष में एक होता है जो सिविल का जो विजिलेंस अफसर होता है पूरे का, वो भी है। जब आपके आदमी इतने हैं तो क्यों नहीं। लेकिन परेशानी क्या होती है, वो अपनी जात को कभी, अगर उनके पास चले जाओ तो वो अपनी जात को कभी नहीं बताते हैं। हम लोगों के अंदर ये बेचैनी होती है। मैंने देखा है, मेरी ये चौथी नौकरी है। बड़े भाई जी मेरे सतीश पाल जी बोल रहे थे कि धनगर का सर्टिफिकेट तुमको होता नहीं होता। हाँ, मुझे भी परेशानी है। मुझे ये परेशानी है कि मैं दरोगा होते हुए भी बहुत सारे लोगों को जेल में भेजता हूँ। मेरी ये चौथी सर्विस नौकरी है, चौथी सरकारी नौकरी है। तो मेरे तो जो प्रपत्र OBC के गडरिया समाज के जन कहाँ रखे हुए, कोई भी आके डाल के निकाल लेगा। अगर मैं धनगर का सर्टिफिकेट बनवा दिया तो मुझे जेल भिजवा देगा। जब मैं लोगों को जेल भेज देता हूँ वो भी मुझे जेल भिजवा देगा, क्योंकि मेरा इतना रसूख नहीं है। और जब मैं धनगर का सर्टिफिकेट है न किसी की मांगो करता कि कोई किसी चीज का विरोध करता हूँ। आपके पास धनगर का सर्टिफिकेट है, आप उसका प्रयोग करिए। क्यों नहीं प्रयोग करो? जब आज मंत्री प्रयोग कर रहा है, आप जब विधायक प्रयोग कर रहा है, तो आप मेरे भाई क्यों चीज का प्रयोग नहीं कर सकते?
सकते हो, करिए आप बताइए। लेकिन आपकी आत्मीयता हमेशा गड़रिया समाज के अंदर जुड़ी रहनी चाहिए, चाहे किसी चीज का हो। मानता हूं कि बहुत सारे लोगों के राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होगी, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ आप कहीं भी अगर आपका आत्मीयता जुड़ी होगी तो गड़रिया समाज से ही जुड़ी होगी, और गड़रिया समाज कहने में हमें कोई बुरे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं शिक्षा पर आता हूं। बहुत सारे लोगों के वक्तव्य यहाँ मैंने सुने, किसी ने शिक्षा के बारे में नहीं बोला। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो हर ताले की कुंजी है। बड़े भाई मेरे बैठे हैं यहाँ, बहुत सारे लोग बैठे, लेकिन बिना शिक्षा के कभी कोई समाज आगे बढ़ नहीं सकता। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, मुखर्जी नगर हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, आपका करोलबाग हो गया, बहुत सारे यादवों के लोग, बहुत सारे और बीनों के लोग कहाँ वहां जाके सिविल सर्विसेज की नौकरी करते, पढ़ाई का अध्ययन करते। मेरा समाज का कोई आदमी मुझे नहीं मिला कि मेरे भाई कि मैं तुम यहाँ दिल्ली में रहते हो और मेरी बेटी IAS की सिविल सर्विसेज की कोचिंग करेगी, आपके इसके लिए कोई कमरा या कोई पढ़ा दो, कभी नहीं आता। लेकिन फोन आएगा किसका? यादव का आएगा। फोन किसका आएगा? मीणा का आएगा। फोन किसका आएगा? गुर्जर का आएगा। लेकिन कभी आज तक मैं बता रहा हूँ, कम से कम 2005 से मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, कभी मेरे वकील भाई का या किसी भी समाज का, गड़रिया समाज से कभी रोज ना आया कि जी हमारे बच्चे का सिविल सर्विसेज में एग्जाम का तैयारी करवा दी। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे समाज का आदमी आए तो मेरे अंदर भी जो एक बड़ी खून है वो 4 बड़ी खून हो जाएगा उससे। आप कहते हैं हमारी समाज इतना बड़ा समाज होते भी शिक्षा के पीछे बहुत पीछे है। क्यों? अगर जब तक शिक्षा नहीं होगी तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी होगी, और जिस दिन शिक्षा आ जाएगी, शिक्षा जिस दिन आ जाएगी उस दिन आप में जागृति बन जाएगी। जिस दिन जागृति बन जाएगी उस दिन आपकी सोच बदल जाएगी। जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी उस दिन आपका उद्देश्य बदल जाएगा। जिस दिन उद्देश्य हो जाएगा उस दिन आप संघर्ष करना सीख जाओगे, और जिस दिन संघर्ष करना सीख जाओगे उस दिन सियासत में भी अपना मुकाम हासिल करने में कोई आपको पता ही नहीं होगा। क्योंकि संघर्ष से ही सत्ता मिलती है, संघर्ष से ही हमेशा हर चीज मिलती है। आप चाहे सिविल सर्विस का एग्जाम दे लो, वहां भी अगर आप में संघर्ष करने की क्षमता नहीं है तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो शिक्षा बहुत जरूरी चीज है। मैं आपको एक चीज बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी समाज से रिश्ते हैं, आपके हमारे समाज के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। अगर एक भाई कहीं आ गया उसका हमें पूरा समर्थन देना चाहिए। अभी बात हो रही थी मेरे 2 भाई से, बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी। हम अपने जो समाज का अगर कोई भी आदमी चला जाता है, अगर किसी पद पर, चाहे वो SDM के पद पर चले जाओ, चाहे वो DM के पद पर चले जाओ, चाहे वो दरोगा के पद पर चले जाओ, चाहे वो तहसीलदार के पद पर चलाओ, आपके उसके पास कभी नहीं जाते, एक भूखे लेके नहीं जाते, एक मिठाई का 1 किलो का डब्बा लेके नहीं जाते। जब यहाँ पर ये अगर यही कोई समाज का दूसरा आदमी होता है उसके पास सारे लोग जाते हैं, उसको भी हौसला बढ़ता है कि मेरी समाज का और मेरे पीछे जो खड़े हुए आदमी है ये बहुत सारे। तो आज हम ये प्रण कर लें कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी और अच्छी उच्च शिक्षा भी दिलवाएंगे। अगर मेरी जरूरत कभी दिल्ली में पड़े तो मेरा नंबर बिल्कुल तैयार है, आप कभी भी किसी भी समय आप फोन कर लीजिए। और मेरी जो माताएं और जो बहनें हैं और जो मेरे भाई हैं, अगर कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल बेझिझक करिए, उसका सब कुछ वहां करवाने के लिए दिल्ली में मैं आपके लिए भाई हमेशा आपके साथ तैयार रहूंगा। मैंने बहुत सारी देखी है, अभी भाई देखे थे तो एक में इस तरह के हो गया, इस तरह से हो गया। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, जब हम लोग, मैं कह ही रहा था कि हम अपने जो पदाधिकारी होते हैं उनके पास नहीं जाते, हम पदाधिकारी के पास जब जाते हैं जब हमारा कोई काम पड़ता है, जब हमारी FIR दर्ज नहीं करी जाती है, या जब हमारा कोई कोर्ट में काम पड़ता है तब हम उस पदाधिकारी को देखते हैं, हम देखते भाई कौन समाज का हमारे आदमी है, तब उसके पास है। लेकिन जिस दिन वो पद संभालता है उस दिन हम लोग नहीं जाते। ये जो हमारे अंदर जो कमी है, इस कमी को हमको बिल्कुल दूर करना पड़ेगा। आपको जो आदमी आके शहर में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आ रहा है, जो पुलिस अधिकारी के रूप में आ रहा है, उसको आप अपने एहसास कराइए कि हाँ जी आप भी इसी समाज के हो और आपसे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपके पास आएंगे। वो पदाधिकारी है वो आपके पास नहीं आएगा। पदाधिकारी होने के साथ उसके बहुत सारे दायित्व होते हैं, सरकारी दायित्व भी होता है तो सब चीज का रखते हैं। लेकिन आप तो उसके पास जा सकते हो, आप तो कह सकते हो जी कि हम जी पाल महासभा के, हम जी गड़रिया महासभा के, हम बघेल समाज के, तो आप जब उसके पास जाओगे उसको भी कहीं न कहीं अपने तुका, अपने समाज के अपने तुका भाव जरूर व्यक्त कराना होगा। चौथी बात ये कहना चाहता हूं मैं, हमारे समाज के प्रति हमको अपना समर्पण रखना चाहिए। हम अपने समर्पण में कभी नहीं करते। आज की बात को कहें तो बहुत सारे दूर दूर से आए, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि जो लोकल की जो आज की जो मौजूदगी है वो थोड़ा सा कम है।
हम लोग बाहर से आए, मध्य प्रदेश से आए, महाराष्ट्र से आए, दिल्ली से आए, राजस्थान से आए, हरियाणा से आए, उत्तर प्रदेश से आए, तमाम जगह के लोग आए। लेकिन यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जो ये मेरे सरदारें जो कम से कम 1 लाख लोगों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, तो जो यहाँ पर आए हैं वो ऐसे सरदार हैं जो कहीं न कहीं झंडा और डंडा 1 लाख आदमियों का उठाने के लिए तत्पर रहते हैं। हम लोगों को प्रति अपने समाज के प्रति समर्पण होना चाहिए। जब तक समर्पण नहीं होगा किसी चीज का, क्यों ये भारतवर्ष त्याग, तपस्या, समर्पण, अर्पण तमाम का देश है। जब तक आप किसी के प्रति अपना समर्पण नहीं रखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। अभी बात चली थी कि 1 लाख रुपए के 1 लाख का आप करिए, कोई भी प्रोग्राम करिए, जो कहा जहां करना है आपको करिए, लेकिन अगर दिल्ली में प्रोग्राम होता है तो मैं तन और मन और धन तमाम से आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, और जो भी पुलिस की तरफ से होगा, जो भी होता होगा, मैं उसके लिए हमेशा ही आज ही चली यहाँ से मन से कहने की बात नहीं है, मैंने हमेशा सबका साथ दिया है और आगे भी अगर कोई भी प्रोग्राम होगा तो उसमें पूरी भूमिका दिल्ली में मेरी रणबीर बघेल की होगी। आज आप सबके सामने मैं पूरा प्रण करता हूँ। अरे हम तो वो लोग हैं, अरे प्राण हो कुल प्राणी का, मर सकता है हट नहीं सकता, अगर दूध पिया छत्राणी का। तो हम तो बघेल समाज के वो लोग हैं कि हमारी माता भी छत्राणी रही है, हमारे पिता भी छत्राणी रहे, हमारे सारे लोग हैं, तो हमें थोड़ी उस चीज पर गर्व होना चाहिए। और ये पाल बघेल समाज हमारे कहने का हमारा समाज ये अब देश की और विदेश की बात नहीं रही। हम लोग न्यूजीलैंड को भी कंट्री ऑफ सेफर्ड बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को भी कंट्री ऑफ सीट बोला जाता है, इजराइल को भी कंट्री ऑफ सेफर्ड बोला जाता है। तो हमारा समाज तो इंटरनेशनल समाज है। और आज मेरे भाई ने जो नेपाल से दिखा याद दिला दिया, इसका भी याद है कि नेपाल भी उसी ट्रेन पे जुड़ गया। यहाँ भी नेपाल के अंदर भी हमारे लोग रहते, कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी, चाहे आप जम्मू से ले लो, जम्मू में गद्दी वगैरह बोला जाता है, चाहे हरियाणा में ले लो बेशपाल पाल वगैरह बोला जाता है, हिमाचल में भी बेशपाल बोला जाता है, बंगाल में भी बेशपाल बोला जाता है, आंध्रा में कुर्बी बोला जाता है। अब कहीं भी ले लो, चाहे गुजरात की बात करूं तो भारवाड़ बोला जाता है, रेवाड़ी बोला जाता है, बहुत सारे लोग बोला जाता है। चाहे आप ले लो, बहुत सारे मैं सोच रहा था, मैंने बहुत सारी क्लिप्स देखी है, वीडियो क्लिप की। एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था धनगर समाज का, जिसके अंदर अर्की साहब मेरे बड़े भाई है, बताया था करीब 9 लाख लोगों की भीड़ थी। लेकिन 9 लाख भीड़ इकट्ठा करने के बाद हमको राजनीतिक हिस्सेदारी कितनी मिली, इस चीज के लिए हमको आज मंथन करना होगा। हमने बहुत सारे प्रोग्राम कराए, लेकिन उस बात से हमें आज प्रण करना होगा कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, इससे हमारी क्या आगे की दुर्दशा होगी और हमारी क्या आगे हमें दिशा विचार करनी पड़ेगी, जिसे हमें राजनीतिक हिस्सेदारी भी हासिल हो और हमारे शिक्षा का कहीं न कहीं और विस्तार हो। आप देख भी रहे हो बहुत सारी जगह पाल बघेल समाज कभी ऐसा समाज नहीं है, हमेशा से वर्चस्व लेके हमेशा रहा है। लेकिन मैं आपको कभी बहुत पीड़ा होती है मेरी, हम लोग दूसरों के चक्कर में इतनी जल्दी आ जाते हैं। अगर कोई दूसरे समाज का कोई आदमी जरा सा आ जाता है, उससे हम लोग पीछे लेकर भाइयों बहनों, मैं बिल्कुल सतीश पाल साहब की बड़े भाई की बिल्कुल बात से वाकिफ हूँ। क्या मैं पीछे चलना छोड़ दीजिए, आप आगे चलिए और हिम्मत करिए कि मुझे आगे ही रहना है, और जो लोग रहेंगे वो मेरे पीछे रहेंगे। आज हम प्रण करें कि कोई भी चाहे हो, कोई जो देखो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है गोली उसी की लगाई जाती है। ये पाल बघेल समाज वो सिकंदर है, सिकंदर कौन सा सिकंदर, जो सिकंदर कभी हालातों से और मुसीबतों से कभी हरा नहीं, और तारा जब आसमान से टूट भी जाए तो जमीन पर गिरता नहीं। गिरते हैं लाखों दरिया समुद्र में, कभी समुद्र दरिया में गिरता नहीं। तो ये तो पाल बघेल समाज वो समाज है जो हमेशा से आगे रहा है और आगे रहेगा। आपने मुझे मान सम्मान नहीं दिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।